बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाजरीन, आज जो मैं आपके सामने ख़बर रखूंगा, ये ख़बर दुनिया बड़ी देर से सुनना चाहती थी। तकरीबन आज से कोई 10, 11 या 12 साल कबल एक नई चीज़ लोगों के सामने आई क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा दिमाग को खपाया, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई नई चीज़ आती है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसको अपनाने से डरते हैं, और जब लोग उसको अपनाते हैं तो डरते डरते अपनाते हैं। और बिलखसूस ये कोई भी चीज़ नई आती है, वो आती है यूरोप, अमेरिका। जब वहाँ पिट जाती है तो फिर आती है एशियाई ममालिक में, और बिलखसूस हमारे जैसे जो कि थोड़ा सा पीछे टेक्नोलॉजी में रह जाने वाले मुल्क हैं, वहाँ। मैं बात करूँगा जी बीटीसी, क्रिप्टो करेंसी, वन कॉइन और दीगर ऐसी बहुत सारी डिजिटल करेंसीज़ जो हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, जिनको वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, उनके हवाले से। नाजरीन, बीटीसी एक वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसका आगाज़ हुआ था साल 2009 में। ये अमेरिका में इसका एक स्ट्रक्चर, इसकी सारी कहानी सामने आई। ये एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक बंदे ने, एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने वो ख़रीदी क्रिप्टो करेंसी, और उसने थोड़ा अरसा रखने के बाद किसी और बंदे को सेल कर दी, और सेल करके उसने उसका पिज़्ज़ा खा लिया। और बाद में वही पिज़्ज़ा के इवज़ जो बंदे ने करेंसी ख़रीदी थी, और जब वो बेची तो वो लगभग 9 करोड़ भी बताते हैं, 9.5 करोड़ भी बताते हैं। यानी 9 करोड़ रुपए का पिज़्ज़ा यानी उस बंदे ने खा लिया, जिसने डरते डरते वो क्रिप्टो करेंसी बीटीसी के कुछ कॉइन देकर जल्दबाजी में पिज़्ज़ा खा लिया था। यानी दुनिया का महंगा तरीन पिज़्ज़ा भी उसको कहा जाता है। ये वाक़या भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। नाजरीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। मैं आपके सामने ये स्टोरी रखता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक वकारज़ का या किसी और शख्स ने एक केस दायर किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट में कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज़ किया जाए। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़। क्रिप्टो करेंसी लाइक दैट एक वर्चुअल करेंसी है, जिस तरह एक जैज़ कैश है, टेलीनार, इजी पैसा। यानी ये जो हम किसी भी दुकानदार को पैसे देते हैं, हार्ड कैश देते हैं, मतलब कागज़ के रुपए देते हैं, वो बंदा 1 सेकंड में उनको लाहौर पहुंचा देता है, कराची पहुंचा देता है। तो उसको कहते हैं जैज़ कैश, यानी उसको एक वर्चुअल करेंसी की एक शक्ल है। लेकिन क्योंकि वो हमारी एक मुकामी करेंसी होती है तो उसका हमें एक डर ख़तरा नहीं है। यानी शुरू शुरू में लोग डरते थे। अब लोग अपनी शॉप पे जाते हैं, अपनी किसी बहन, भाई, अजीज़ दोस्त को पैसे भेजने होते हैं, तो वो 1 मिनट में कहता है जी पहुंच गए पैसे, और वहाँ से वो बंदा जाकर वसूल कर लेता है। सेम इसी तरह ये है किसी भी मुल्क का अटर्नल सिस्टम है लेन देन का। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये इंटरनेशनल है। ये पूरी दुनिया में आप चंद मिनट में, चंद सेकंड में, चंद मिनट में आप अमेरिका बैठे बंदे को भेज दें, पाकिस्तान में बैठे बंदे को भेज दें। ये एक डिजिटल सिस्टम है। जिस तरह जैज़ कैश के डिजिट वहाँ पर शो होते हैं अगले के अकाउंट में, और वो बंदा डिजिट अपने अकाउंट में शिफ्ट करके दूसरे बंदे को हार्ड कैश दे देता है। सेम इसी तरह, लेकिन जैज़ कैश और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है? दोनों वर्चुअल लेन देन के सिस्टम है, लेकिन फ़र्क ये था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल के हिसाब से रेट अप एंड डाउन होता है। इसकी सप्लाई एंड डिमांड की बेस के ऊपर इसका रेट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। और बीटीसी एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो कि साल 2000 में जब ये शुरू हुई थी तो इसका एक कॉइन था 10 सेंट का, यानी 0.10 10 सेंट से ये शुरू होने वाली डिजिटल करेंसी आज का जो उसका रेट है वो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा।
यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा एक बीटीसी का रेट है। ये है वर्चुअल करेंसी की पावर। अब इससे बहुत सारे लोग डर रहे थे कि ये ऊपर भी बहुत जाती थी, नीचे भी आती थी। ये एक बार 30 लाख पे गई, फिर 3 लाख पे भी आई, यानी 30 लाख के ऊपर जाकर 3 लाख के ऊपर भी आई, 2.5 लाख के ऊपर भी आई, फिर ऊपर गई, फिर गई है ये 50-60 लाख पे, फिर नीचे आई, फिर 70-80 लाख पे गई, फिर नीचे आई। अब ये चंद दिनों की बात है, पिछले 1-2 हफ्तों की, कि ये 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। यानी उसका एक बीटीसी पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 10 लाख समथिंग रुपए का वो सेल हो रहा है। अगर डॉलर में जाया जाए तो वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार डॉलर का एक कॉइन, एक बीटीसी बनता है। ये थी क्रिप्टो करेंसी, जिसको लोगों ने चंद पैसों में ख़रीदा और लोग फिर करोड़ों पति हो गए। ये पूरी दुनिया में इसकी मुखालफत भी की गई, इसके हक़ में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए। यानी ये जो करेंसी थी, इंडिया में भी इसके बहुत सारे मुखालफ थे, बहुत सारे सहाफ़ी लोग मुखालफ थे, पाकिस्तान में मुखालफ थे, दीगर यूरोप के लोगों में मुल्कों में मुखालफ थे, अमेरिका में भी इसकी मुखालफत में कुछ लोग में भी गए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको खुफिया तौर पर अपनाया, कुछ ने इसको समझ कर अपनाया, कुछ लोगों ने इसको बिज़नेस के तौर पर अपनाया। लेकिन आज की जो खबर जो मैंने आपके सामने रखी कि इसको सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 माह के अंदर वफाकी हुकूमत इसको रेगुलाइज़ करे। वफाकी हुकूमत एक कमेटी बनाए, वफाकी सेक्रेटरी जो फाइनेंस हैं उनके अंडर एक कमेटी बनाए, इसको डिस्कस किया जाए, इसके मेजर्स देखे जाएँ, इसके पैरामीटर्स तय किए जाएँ, इसका जो सारा स्ट्रक्चर है उसको तैयार करके इसको रेगुलेट किया जाए। बाकायदा बैंक इसके एवज़ पैसे दें, क्योंकि ये अगर नीचे आती है तो ये ऊपर भी जाती है। अगर किसी को वक्ती तौर पर 2-4 दिनों के बाद लेने के बाद खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत लॉस होगा तो वो और 10 दिन रखेगा तो मे भी ऊपर भी चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है, जो कि लोगों की जेब में नहीं, ये एक डिजिटल वॉलेट में रहती है। यानी आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते जिस तरह जायज़ कैश है, लेकिन ये एक करेंसी है। यानी जिस तरह एक जायज़ कैश है आपके अकाउंट में, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ है, आप वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है पाकिस्तान की अदालत का, पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत बड़ा कदम होगा। केपीके में पिछले 1-2 सालों से ये चल रही है, मतलब बाकायदा इसका कोई हुकूमती सतह पे काफ़ी काम हुआ है। वहाँ कुछ माइनर्स लगे हुए हैं, इसको माइन किया जाता है। तो कुछ रिग मशीनें होती हैं, उनके ज़रिए इसके कॉइन जो है वो डिजिटल शक्ल इख्तियार करते हैं, और यानी ये एक डिजिटलाइज इसको करने के लिए माइन रिग मशीनें होती हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। नाज़रीन, बहरहाल ये बड़ी खुशी की खबर है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ था और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जनाब इजाज़त दें, नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।